13 साल का एक लड़का रात 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना पैसा और बिना भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से वो राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे अधिकतम 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। तो अब तक वे कैसे जीवित हैं? क्या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है या फिर कुछ और ही बात है? ये कहानी है उस संत की जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी, जिसे आम लोग भी पूजते हैं और विराट कोहली जैसे स्टार भी, क्योंकि ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने तक की। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। परिवार में साधु संतों का आगमन और सत्संग नियमित रूप से होता था। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादा भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। यही कारण था कि बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। बचपन से ही वे अपनी उम्र के बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना अधिकतर समय भक्ति गीतों, शास्त्र पठन और ध्यान में बिताते। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक श्री सुखसागर और अन्य पुराणों का अध्ययन करने लगे थे। घर में जब भी कीर्तन होता, वे पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भजन गाते। सत्संग के दौरान वे अक्सर मन ही मन सोचते, क्या माता पिता का प्रेम सदा रहता है या नश्वर है? एक दिन तो सभी इस संसार से चले जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? धीरे धीरे उनके भीतर एक ही उत्तर स्पष्ट होता गया कि मेरे तो केवल भगवान हैं, उनके सिवा कोई नहीं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब उनके मन में ये स्पष्ट हो चुका था कि इस संसार में उनका कोई नहीं सिवाय ईश्वर के। यही सोचकर उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अनिरुद्ध अपनी मां से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को ही ये बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं बेटा। अगर भगवान को पाना है तो बैठकर भजन करो। इस पर अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अम्मा, हमारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रही हैं। मां ने सोचा, बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। ये सोचकर वो फिर घर के कामों में व्यस्त हो गईं। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अनिरुद्ध ने चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। वे केवल अपने विश्वास और ईश्वर भक्ति के सहारे एक नई यात्रा पर निकल पड़े, बिना किसी साधन, बिना किसी भय के। जब वे घर से निकले तो अपने साथ सिर्फ 4 चीजें लीं, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। यही 4 वस्तुएं एक सन्यासी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थीं। उन्होंने ना कोई पैसा लिया, ना अतिरिक्त कपड़े, ना ही खाने पीने का कोई सामान।
रात के अंधेरे में वे घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर पैदल चलते रहे। सुबह होने तक वे एक जंगल में स्थित विशाल शिव मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर वे भूखे प्यासे 14 घंटे तक बैठे रहे। दोपहर के लगभग 12 बजे भूख से हालत कमजोर होने लगी। उन्होंने मन में सोचा, घर पर तो माताजी खिला देती थी, लेकिन यहाँ कौन खिलाएगा? क्षण भर के लिए मन में संशय आया, कैसे होगा, कौन देखेगा? लेकिन अगले ही पल उन्होंने स्वयं से कहा, मर जाऊंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। निकला हूं तो भागवत प्राप्त करके ही मानूंगा। इतना सोचकर अनिरुद्ध शिवलिंग के सामने ध्यान में मग्न हो गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहां एक सूरदास स्वामी रहते हैं, क्या तुम्हें पता है वे कहां गए हैं? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहां आया हूं। वो व्यक्ति बोला, मैं स्वामी जी के लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो है नहीं तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते हुए उसने दही का बर्तन अनिरुद्ध को थमा दिया। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 3 से 4 लोटे दही पिया। पेट भर गया, पर दिल और आत्मा दोनों भर गए। वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठा सोचते रहे। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर ये दही ठीक उसी समय कैसे आ गया जब भूख से शरीर टूट रहा था? और तब उस 13 साल के बच्चे को समझ आया, ये कोई संयोग नहीं था, ये भगवान शिव का संकेत था। वे अकेला नहीं हैं, हर कदम पर कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। उस क्षण वो 13 साल का बालक शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और ईश्वर के साक्षात्कार के आंसू थे। दूसरी ओर जब महाराज जी के घरवालों को पता चला कि वे घर से भाग गए हैं, तो सब घबरा गए। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया, एक गोरा सा लड़का वहां मंदिर में बैठा है। इतना सुनते ही पिताजी, बड़े भाई और परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही महाराज जी ने पिता को आते देखा, उनके मन में भय और सम्मान दोनों उमड़ पड़े। वो बचपन से ही पिता की डांट और सख्ती से डरते थे। महाराज जी शांत होकर बैठे रहे। पिताजी ने 2 बार उन्हें खड़ा होने को कहा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मौन साधे बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर स्वर में कहा, मैंने 2 बार कहा, तुमने सुना नहीं, खड़े हो जाओ। तब महाराज जी ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है। हम ना तो घर लौटेंगे, ना आपकी ये बात मानेंगे। चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर पिता का हृदय द्रवित हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भावुक होकर 3 बार बोले, राम राम राम। फिर उन्होंने पुत्र को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पर याद रखना, अगर कभी किसी की बहन या बेटी की ओर गलत नजर डाली तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित होगा। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये दिन कभी नहीं आएगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके पिता का वो आशीर्वाद आज तक महाराज जी को संभाले हुए है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके लिए तो ये बस 5 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। अनिरुद्ध पांडे का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। इसी उद्देश्य से वे भगवान शिव की नगरी काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्हें नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी,
और बाद में जब उन्होंने पूर्ण संन्यास ग्रहण किया तो उन्हें स्वामी आनंदाश्रम की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तुलसी घाट को अपनी तपोस्थली बनाया। तुलसी घाट पर स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे वे निवास करते थे और वहीं दिन रात गहरी साधना में लीन रहते। ये वही घाट था जहां महान संत तुलसीदास जी ने भी अपना समय बिताया था और रामचरितमानस के कई अमर अंशों की रचना इसी पवित्र भूमि पर की थी। रात में वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोते। जमीन ही उनका बिछौना और आकाश ही उनकी छत थी। कंबल की जगह वे गेहूं की पुरानी बोरियां ओढ़ते और कड़ाके की ठंड की रातों में भी यही उनका एकमात्र आश्रय होता था। महाराज जी की दिनचर्या की बात करें तो अत्यंत सख्त और अनुशासित थी। उनका दिन रात के 2 बजे शुरू हो जाता था। पहला गंगा स्नान सुबह 3 बजे, दूसरा दोपहर 12 बजे और तीसरा शाम 6 बजे। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी या मूसलाधार बारिश, उन्होंने गंगा स्नान कभी नहीं छोड़ा। ये उनका नियम था, उनकी साधना का अभिन्न हिस्सा। स्नान के बाद महाराज जी तुलसी घाट लौटकर पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाते और फिर गहन ध्यान में लीन हो जाते। वही उनका मुख्य साधना काल होता था। दोपहर के स्नान के बाद वे भिक्षा के लिए निकलते, पर उनकी भिक्षा मांगने की विधि भी निराली थी। वे अन्य भिखारियों की पंक्ति में बैठ जाते, सिर्फ 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा करते। यदि उस दौरान किसी ने कुछ दे दिया तो स्वीकार, और यदि नहीं दिया तो वे गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए शांत भाव से उठ जाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराज जी का पूरा जीवन आकाश वृत्ति पर आधारित था। इसका मतलब है बिना मांगे अपने आप जो मिल जाए उसी से जीवन यापन करना। भगवान की इच्छा से जो आए वही स्वीकार करना। एक बार की बात है, कई दिनों तक भिक्षा में अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। भूख ने जब शरीर को पूरी तरह से कमजोर और थका दिया तो महाराज जी गंगा तट पर पहुंचे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रभु मिलन कैसे होगा। उन्होंने अपने हाथों से कुछ मुट्ठी रेत उठाई। उस रेत में टूटे हुए शंख के टुकड़े पड़े थे। उन्हें सावधानी से अलग किया और फिर वही रेत खा ली। उसके बाद 4-5 मुट्ठी गंगा जल पिया। ये उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उस पल भी उनके मन में न कोई शिकायत थी, न तकरार और न ही कोई प्रश्न। सिर्फ एक भावना थी, मैं प्रभु को कैसे प्राप्त करूं। काशी में कई साल बीत चुके थे। रात के 2 बजे उठना, गुरु की कोमल आवाज, उठ बच्चा, नाम जप कर। फिर गंगा स्नान और तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में बैठना। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। अनिरुद्ध अब स्वामी आनंदाश्रम बन चुके थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले चुके थे, सन्यासी बन चुके थे। लेकिन भीतर कहीं अब भी वही खोज थी, वही प्यास थी प्रभु के साक्षात्कार की, परम सत्य की। अब महाराज जी को गंगा जी के घाटों पर शिव उपासना करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। हर दिन उनका ध्यान, उनकी साधना बस महादेव में ही लीन रहती थी। वे अक्सर भगवान शिव से कहते, तत्व रूप ने तो आपने सब समझा दिया है, पर अब मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूं। धीरे धीरे उनके भीतर ये भावना और प्रबल होती गई। उन्हें लगने लगा कि अब महादेव के बिना रहना संभव नहीं। और एक दिन जब मन में ये विश्वास गहराई तक उतर गया तो उन्हें लगा, आज तो महादेव दर्शन देंगे। उस रात मध्य रात्रि में महाराज जी को एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। घाट की सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट, हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष, आंखों में असीम करुणा। कोई दिव्य प्रकाश नहीं,
कोई चमत्कार नहीं, बस जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए महादेव को दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ क्षण तक महादेव मौन खड़े रहे, फिर धीरे से मुड़कर वापस चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने सब कुछ अपने साथ नहीं लिया। वे प्रेम छोड़ गए और महाराज जी के हृदय में वृंदावन का बीज बो गए। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, आपका प्यार है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी मजबूत बनाता है। एक दिन अचानक महाराज जी के हृदय में भगवान महादेव की कृपा से एक विचार उठा, कैसा होगा वृंदावन? पर उन्होंने उस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह तुलसी घाट पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। अगले दिन अचानक एक संत महाराज जी के पास आए। उन्होंने कहा, काशी में हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय है। वहां दिन में श्री राम शर्माचार्य जी की चैतन्य लीला और रात में रास लीला का आयोजन हो रहा है। महात्मा, चलिए दोनों लीलाओं का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी। उनका स्वभाव था एकांत प्रिय, ध्यान मग्न और शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर आग्रह किया, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हैं। पूरे 1 महीने तक ये लीला चलेगी। चलो दर्शन कराते हैं, बड़ा आनंद मिलेगा। महाराज जी ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, आप जाना चाहे तो जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने ध्यान में ही प्रसन्न हूं। आप मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? लेकिन वो संत डटे रहे। अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो। एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने गहराई से उनकी आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने संत की बात मान ली और उनके साथ लीला दर्शन के लिए चल पड़े, बिना ये जाने कि ये यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। लीला देखकर महाराज जी अति आनंदित हो गए। अब तो ऐसा होता कि रास लीला प्रारंभ होने से पहले ही वे वहां पहुंच जाते। दिन में वे चैतन्य लीला और रात में रास लीला के दर्शन करते और हर दृश्य में उन्हें भक्ति का अद्भुत रस अनुभव होता। धीरे धीरे महाराज जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वे हर दिन पहुंचने लगे और इस तरह उन्होंने पूरा 1 महीना चैतन्य लीला और रास लीला के दर्शन में व्यतीत किया। लेकिन जैसे ही वो महीना समाप्त हुआ, महाराज जी के हृदय में एक गहरा खालीपन उत्पन्न हो गया। जब उन्हें पता चला कि लीला समाप्त हो गई है और कलाकार अब वृंदावन लौट रहे हैं, उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? तभी उनके भीतर एक विचार उठा, मैं भी वृंदावन चला जाता हूं। वहां तो ये प्रतिदिन रास लीला करते होंगे। अगर मैं इनके साथ रहूं तो रोज लीला के दर्शन कर सकूंगा। इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे अपने पास रख लीजिए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? महाराज जी ने सरल हृदय से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रास लीला देखना चाहता हूं। यह सुनकर संचालक महोदय ने प्रेम पूर्वक कहा, बाबा, तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ। बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं, इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने इसे गुरु मंत्र मान लिया और संचालक महोदय को अपना गुरु। उस दिन से उनके मन में एक ही लगन, एक ही ज्वाला जल उठी, अब मुझे वृंदावन जाना है, हर हाल में।
1 महीने तक लीला दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। सुबह गंगा जी में स्नान, फिर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान। लेकिन अब उनकी साधना में एक नया संकल्प जुड़ गया था। मुझे किसी भी तरह वृंदावन पहुंचना है। एक दिन प्रातःकाल महाराज जी तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर उनके पास आए और बोले, लो बाबा, प्रसाद ले लो। महाराज जी ने पूछा, हमें क्यों दे रहे हो? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव जी की प्रेरणा हुई है। महाराज जी ने फिर पूछा, क्यों प्रेरणा हुई? हमें ही क्यों दे रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं, उन्हें दे दो ना। बाबा युगल किशोर जी शांत स्वर में बोले, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रेरणा सिर्फ आपके लिए हुई है। जब महाराज जी ने देखा कि ये भावना निष्काम और सच्ची है तो उन्होंने विनम्र भाव से प्रसाद स्वीकार कर लिया। फिर बाबा बोले, बाबा, पास में ही हमारी कुटिया है, आप वहां रुक जाइए। महाराज जी ने कहा, नहीं, हमारा नियम है कि हम किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाते। आकाश वृत्ति से जो मिल जाए वही पर्याप्त है। बाबा ने तुरंत कहा, अरे नहीं महाराज, हम गृहस्थ नहीं हैं, हम भी बाबा जी हैं। उनकी सादगी और भक्ति देखकर महाराज जी उनके साथ चल पड़े। कुटिया गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर थी। वहां बाबा युगल किशोर जी ने दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई और प्रेम से बोले, बाबा, हम तो हर समय सेवा में ही रहते हैं, आप दिन भर हमारी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद महाराज जी कभी घाट पर ध्यान में लीन रहते तो कभी उस कुटिया में विश्राम करते। मानो गंगा की धारा और ईश्वर की कृपा उन पर हर पल बह रही हो। युगल किशोर जी महाराज जी से अब अपनापन महसूस करने लगे थे। एक दिन महाराज जी ने बड़े सरल भाव से पूछा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? जैसे युगल किशोर जी तो पहले से ही तैयार बैठे हों, उन्होंने तुरंत कहा, बाबा क्यों नहीं, जरूर पहुंचा दूंगा, बताइए कब चलना है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप प्रबंध कर दें तब चल पड़े। युगल किशोर जी ने कहा, ठीक है बाबा, कल की तैयारी कर लीजिए, मैं ही ले चलूंगा। ये सुनकर महाराज जी का हृदय आनंद और रोमांच से भर गया। कल मैं वृंदावन जा रहा हूं। चूंकि काशी से सीधी कोई गाड़ी वृंदावन नहीं जाती थी, इसलिए युगल किशोर जी महाराज जी को पहले चित्रकूट लेकर गए। वहां उन्होंने 2-4 दिन ठहरकर व्यवस्था की और फिर प्रेम पूर्वक महाराज जी को वृंदावन जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया। और यहीं से शुरू होता है एक नए अध्याय का आरंभ, जहां एक साधारण बालक बनता है प्रेमानंद गोविंद महाराज।